जय हिंद फ्रेंड्स। टुडे आई विल डिस्कस विद यू हाउ टू फाइल ए कंज्यूमर कंप्लेंट। इसके साथ साथ आई विल ऑल्सो डिस्कस कि अच्छा भाई, कंज्यूमर कंप्लेंट है, मेरा मैटर तो 20,000 का है, 25,000 का है, तो शुड आई गो टू एन एडवोकेट या खुद ही फाइल करूं? आपको बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस मिलेंगी जिसमें बोला जाएगा कि नहीं, आप ये खुद फाइल कर सकते हैं। तो आई विल ऑल्सो डिस्कस विद यू कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं विच यू कीप इन योर माइंड कि भाई अपने को खुद फाइल करनी है कंज्यूमर कंप्लेंट या किसी एडवोकेट की सपोर्ट लेनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन। तो सबसे पहले मैं क्या कवर करूंगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ क्या है। कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है सो दैट आपकी कंज्यूमर कंप्लेंट एक सॉलिड कंप्लेंट हो। दूसरा, ये कंज्यूमर कंप्लेंट का फॉर्मेट क्या क्या रहेगा। एंड थर्ड, एक ब्रीफ में किस तरह से फाइल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ विच वी मस्ट फुलफिल बिफोर फाइलिंग एनी कंज्यूमर कंप्लेंट। तो उसमें सबसे पहले बात आ जाती है ज्यूरिसडिक्शन की। ये टर्म एडवोकेट्स खूब यूज़ करते हैं। सो ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग क्या है? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब इन सिंपल टर्म्स में है कि ये अगर मेरी कंज्यूमर की कंप्लेंट है तो मैं किस कोर्ट में फाइल करूं इसको। अच्छा, तो मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करना है, या मेरे को स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करना है, या नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करना है। वो क्या पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि मेरी जो कंप्लेंट है इस कोर्ट में जाके फाइल होगी। तो लेट्स सी दीज फैक्टर्स वन बाय वन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा डिस्प्यूट है वो कंज्यूमर डिस्प्यूट है भी कि नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि अच्छा, मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एक वैलिड कंज्यूमर हूं या नहीं हूं। थर्ड फैक्टर जो हमें कंसिडर करना है कि मैं अब कंप्लेनेंट हूं या नहीं हूं। ठीक है, एक तो हो गया कंज्यूमर, मैं कंप्लेनेंट हूं या नहीं हूं, कहीं मेरी कंप्लेंट जो है टाइम बार तो नहीं हो गई। फोर्थ फैक्टर इज पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है मेरी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो अप टू 50 lakhs तक की है। और लास्ट में आएगा कि अच्छा, अब कौन सी, ये सारे फैक्टर्स मेरे डिसाइड हो गए, अब मेरे को किस कंज्यूमर कोर्ट में ये कंप्लेंट फाइल करनी है। लेट्स नाउ टेक ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वन बाय वन। अच्छा, अगर हम एक्ट की डेफिनेशन से जाएं तो कंज्यूमर डिस्प्यूट का मतलब सिंपल है कि एक ऐसा डिस्प्यूट जिसमें दूसरे पर्सन ने, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने वाले हैं हम, वो या तो एलिगेशंस को डिनाई कर रहा है या उसको डिस्प्यूट कर रहा है। ओके, तो ये तो हो गया अपना कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो अब बात आती है कि कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर कौन है उसके बारे में अगर देखें तो एनी पर्सन जिसने कोई गुड्स या फिर सर्विसेज को खरीदा है या एक प्रॉमिस के अंडर खरीदने वाला है इन व्यू ऑफ सम कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन या तो प्रॉमिस करी थी हमने कि भाई हम 100 रुपये के बदले में ये गुड ले लेंगे, या हम बोलेंगे कि अच्छा, मैं आप पहले मेरे को ये गुड्स दे दो, आई विल देन पे यू, या 50% अभी देंगे आपको, 50% आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सर्विसेज। ये सारी चीज़ों में अगर आप किसी दूसरी पार्टी के साथ सर्विसेज लेते हैं या उनके गुड्स को परचेज करते हैं तो यू विल कम इन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। नाउ प्रोवाइडेड इट शुड हैव बीन फॉर योर पर्सनल यूज, नॉट फॉर कमर्शियल यूज। जहां आपने इन प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को अपने कमर्शियल प्लेटफॉर्म में यूज किया, वहां पे आप कंज्यूमर नहीं बन पाएंगे। सो व्हाट डज दैट मीन इज यू विल नॉट बी एबल टू फाइल कंज्यूमर कंप्लेंट एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कंप्लेनेंट कौन है। कंप्लेनेंट एक कंज्यूमर भी हो सकता है, एनी वॉलंटियरली कंज्यूमर एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। थर्ड इज स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन बी ए कंज्यूमर, सेंट्रल अथॉरिटी कैन बी ए कंज्यूमर, वन और मोर कंज्यूमर ऑल्सो कैन कम टूगेदर एंड कैन सीक रिलीफ फ्रॉम द कंज्यूमर फोरम, प्रोवाइडेड उनका जो रिलीफ है दैट शुड बी ए कॉमन रिलीफ फॉर द क्लास ऑफ पीपल टू whom they are representing। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए कंज्यूमर, उनके लीगल हायर्स
दे कैन फाइल द कंप्लेंट, एंड इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग ए माइनर, उनके गार्जियन और पेरेंट्स। हमने ये देख लिया कि कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या है, कंज्यूमर कौन कौन है, कौन हो सकता है, और फिर कंप्लेनेंट कौन हो सकता है। अब आगे बात हमारी कि जब हमने तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर लिया, देन फाइनली इस पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ये डिसाइड करेगी कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में फाइल करना है, स्टेट कंज्यूमर फोरम में फाइल करना है, या नेशनल कंज्यूमर फोरम में फाइल करना है। अगर आपने जो कंसिडरेशन है वो पे करी है अप टू 50 lakhs रुपीज, तब आपकी जो जुरिस्डिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ही बैठेगी। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 वाला, उसके अंदर आपकी जो जुरिस्डिक्शन की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन थी वो रिलीफ के बेसिस के ऊपर डिसाइड होती थी। लेकिन इन व्यू ऑफ न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंसिडरेशन आपने पे करी है उसके बेसिस के ऊपर पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन डिफाइन होगी। अच्छा, अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि अच्छा हमारी जुरिस्डिक्शन तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में है, ठीक है। तो अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मेरी स्टेट में लेट्स से अगर 50 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में फाइल करूंगा, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, जो लोकल जुरिस्डिक्शन है, वो एक्ट कैसे डिफाइन करता है कि अगर मान लो एक सिंगल ऑपोजिट पार्टी है, तो उस ऑपोजिट पार्टी का कहीं पे अगर रजिस्टर्ड ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है, वो एक कंसिडरेशन आप कर सकते हो। सेकंड कंसिडरेशन इज, अगर मान लो आपने मल्टीपल ऑपोजिट पार्टीज डाली, ठीक है, तो उसमें किसी एक पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस, प्रोवाइडेड आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा कंज्यूमर फोरम से कि सर दीज आर द 3 डिफरेंट एंटिटीज या 4 डिफरेंट एंटिटीज, उनके डिफरेंट जगह पे एड्रेसेस हैं, और मैं जो हूँ इस जगह पे कंप्लेंट फाइल करना चाह रहा हूँ। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन फोरम आपको परमिशन दे देता है, जो कि जनरली मिल जाती है, तो आपकी जो कंप्लेंट है वो नेक्स्ट स्टेज पे चल जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन फॉर एडवोकेट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इट डिफाइंस कि अच्छा ये एक्शन अराइज कहाँ पे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेट्स से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सम बिल्डर प्रॉपर्टी, कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पे हो सकता है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी एक्चुअली अवेलेबल है। कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे बिल्डर ने एडवर्टीजमेंट करी है। कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पे हो सकता है जहाँ से बिल्डर अपने ऑफिस से एडवर्टीजमेंट कर रहा है, राइट, फॉर सेलिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। एंड लास्टली एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट इज पॉइंट इज देयर, जो कि रिसेंटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, जहाँ पे कंप्लेनेंट रिजाइड कर रहा है, वहाँ पे भी यू कैन डिसाइड द डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑल्सो। सो लेट मी गिव यू ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। लेट से आपने हिमाचल में कहीं से किसी शॉप से वॉशिंग मशीन परचेज करी, एंड देन लेटर ऑन यू शिफ्टेड टू चेन्नई। 2019 के एक्ट के आने से पहले आपको कंप्लेंट कहाँ पे फाइल करनी पड़ी थी, हिमाचल प्रदेश में ही। लेकिन 2019 के न्यू एक्ट ने एक इट गिव्स एन ऑप्शन टू द कंप्लेनेंट दैट ओके, वेयर नाउ यू आर करंटली रिजाइडिंग, यू कैन फाइल योर कंप्लेंट in that district forum. So this is how ultimately, after considering various factors, you will come to know कि okay, अगर ये मेरी कंज्यूमर कंप्लेंट है तो मेरे को इस डिस्ट्रिक्ट में जाके यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है वहाँ पे कंप्लेंट को फाइल करना है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट फाइल क्या करना है, ये कंप्लेंट जो पेपर्स हैं इसके अंदर क्या क्या होगा। तो कंज्यूमर कंप्लेंट के फॉर्मेट में क्या आएगा, सबसे पहले एक आएगा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में यू कंपेयर इट विद योर टेबल ऑफ कंटेंट्स विद द बुक, कि ओके अगर ये मेरी बुक होने वाली है तो उस बुक में क्या क्या है, कौन से चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या हेडिंग्स हैं, यू विल डिस्कस इन द टेबल ऑफ कंटेंट। सिमिलरली इन द इंडेक्स में आप क्या बताओगे कि भाई लिस्ट ऑफ डेट्स क्या है। लिस्ट ऑफ डेट्स मीन्स कि आप एक सीक्वेंस इवेंट्स का बताओगे जिसमें द कंज्यूमर फोरम विल अप्रिशिएट कि ओके व्हाट हाउ डज दिस कंप्लेंट हैज़ अराइजन। फॉर एग्जांपल, हमने वॉशिंग मशीन लिया ऑन जनवरी 2019 में, ठीक है, 5-6 महीने चली, उसके बाद ये बंद हो गई। हमने कंप्लेंट फाइल करी उनकी कस्टमर केयर पर, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद हमने ईमेल वगैरह लिखा उनके साथ,
उसके बाद हमने ऑनलाइन कंप्लेंट वगैरह फाइल करी, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें आपने किस किस डेट में क्या क्या किया था वो आप एक इवेंट की फॉर्म में उनको बता सकते हैं। ठीक है। थर्ड इज मेमो ऑफ पार्टीज। मेमो ऑफ पार्टीज कुछ नहीं है कि ओके कंप्लेनेंट कौन है, उसका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, सिमिलरली ऑपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट यू आर फाइलिंग कंप्लेंट कौन कौन है, उनके एड्रेसेस क्या क्या हैं, उनके ईमेल आईडीज, उनके फ़ोन नंबर्स, वट एवर इंफॉर्मेशन जिससे उनको रीच किया जा सके। देन इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कंप्लेंट इटसेल्फ। ठीक है, तो इस कंप्लेंट में यू विल एक्सप्लेन ऑल थिंग्स इन डिटेल। ठीक है, आप अपनी लोकल लैंग्वेज, अगर वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम लोकल लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है तो आप उसमें भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ एक्सेप्टेड इन इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, उसमें while explaining whole narration you will also satisfy to the you will also explain कि okay how you are a consumer, इस कंज्यूमर फोरम की ये जुरिस्डिक्शन है, ये कंप्लेंट जो है टाइम बार्ड नहीं है आपकी कंप्लेंट, राइट। सो दिस इज हाउ दिस थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यू विल ऑल्सो एक्सप्लेन। फाइनली आपको एज ए कंप्लेनेंट इस कंज्यूमर फोरम से क्या रिलीफ चाहिए, कि भाई मेरे को वॉशिंग मशीन वापस की जाए, रिप्लेसमेंट दिया जाए, या मेरे को वॉशिंग मशीन के बदले मेरे पैसे वापस दे दिए जाएं विद द इंटरेस्ट एंड प्लस एनी कंपनसेशन फॉर हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट एंड एग्नी। और अगर आप एडवोकेट के थ्रू जा रहे हो देन द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन ऑल्सो यू कैन सीक इन योर प्रेयर। So annexes are nothing but the key documents based on which your whole complaint will stand upon. Later on जब आप evidence by way of affidavit फाइल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर केस, तो उस समय जो है these documents are going to be the key evidence, key documentary evidence only. ठीक है, so do not neglect these annexes. जस्ट गिविंग यू अ वेरी ब्रीफ एग्जांपल कि भैया अगर हमने वॉशिंग मशीन परचेज करी तो उसका कोई इनवॉइस होगा। ठीक है, जब वॉशिंग मशीन हमने बीच में रिपेयर के लिए किसी को बुलाया तो वो जनरली एक रिपेयर का मेंटेनेंस रिकॉर्ड आपको लेके देते हैं, वो दैट यू कैन पुट ऑन। फिर आपने अगर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने से पहले आपने उनके कस्टमर केयर को कोई कंप्लेंट करी तो उसकी कॉपी आप डाल सकते हो। सो इन दिस वे योर होल जो आपने फैक्ट्स नरेट करे हैं दैट विल बी सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द कंज्यूमर फोरम टू adjudicate in your favor in the complaint. Otherwise अगर if there are no supportive documents and your complaint is only based on wild allegations, आपने facts देते जा रहे हैं बट लेकिन कोई supportive document नहीं है, तो जजेस को भी द जजेस कंज्यूमर फोरम को भी it would be difficult for them to adjudicate the matter in your favor. तो जब ये सारी चीज़ें इंडेक्स, लिस्ट ऑफ डेट्स, मेमो ऑफ पार्टीज, कंप्लेंट और एफिडेविट अलोंग विद द कंप्लेंट और एनेक्शर्स ये सारे आपके रेडी हो जाएं और आपको पता है कि कौन से कंज्यूमर कोर्ट में मेरे को फाइल करनी है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में कितनी फ़ीस के साथ फाइल करना है, देन यू आर रेडी टू फाइल योर कंप्लेंट। देखो फाइल जो है उसके ऊपर वी कैन discuss in some separate video that's not important, but e-Dakhil is the online consumer portal जिसमें आप देश के almost I would say 80 to 90% consumer forums हैं जिसमें आप consumer court में केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब very important point कि भाई should we hire an advocate or should we file consumer court complaint at its own? So I will compare it with the very some analogy कि should I hire a builder for constructing my home or should I do it should I do it at my own level? So when you will compare these two things, okay, तो आप क्या करोगे कि आपके पास you will compare, जब आप घर बनाने के लिए बिल्डर
या किसी ठेकेदार की या सम किसी एजेंट की हेल्प लेने के बारे में सोचते हो, तो की फैक्टर्स आर जनरली कि भाई मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है इसके अंदर, और स्टेक्स आर क्वाइट हाई कि भाई 20-30 लाख रुपए का खर्चा होगा, एंड टाइमिंग इज ऑल्सो क्रूशियल. येस, आई कैन मॉनिटर इट, right? I can monitor the way the developer is constructing my flat, लेकिन I cannot do it at my own level. लेकिन यही चीज़ अगर मान लो कि if you need to do some sort of repair which is not too much costly, where you can take a risk of even if you lose something, right, then you are still won't be bothered much about. There you will generally take कि ठीक है इसको मैं खुद ही कर लेता हूँ. Similarly in the consumer court also my suggestion would be the same, that मान लीजिए कि if the matter is of 5,000 rupees, 20,000, 25, or let's say lakh 2 lakhs also, ठीक है, तो उस केस में मैनी टाइम्स जो एडवोकेट की फीस है वो एक सरप्लस एक्सपेंस ही दिखता है, राइट? राइट, एंड देन यू कैन चूज टू अगर आपके पास टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज है, देन यू कैन फाइल द कंप्लेंट एंड फाइट एट योर ओन लेवल. लेकिन मान लो अगर मैटर 30 lakhs है, 40 lakhs है, इट्स अ कंसिडरेबल अमाउंट, राइट? एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जब आपके पैसे 30 lakhs 40 lakhs आपने किसी से लेने हैं, तो अदर पार्टी विल डेफिनेटली दूसरी पार्टी जो होगी डेफिनेटली अभी तक नहीं दे रही तो आगे भी नहीं देने का ही कोशिश करेगी. सो कंसिडर दोज थिंग्स कि भाई किस लेवल का रेजिस्टेंस आने वाला है. आर यू प्रिपेयर टू फेस दैट रेजिस्टेंस, और डू यू नीड सम प्रोफेशनल एडवाइस? ओके, सो इफ you need some professional advice, then definitely you should consult with an advocate. So ये calculation you should keep in your mind, and I hope this video will assist you in learning how to file a consumer complaint. And in case you have any questions, specific queries, you can put up in the comments. And if you think that this video can help other also, you can share this video, like, and subscribe this channel. Thank you.